झांसी जिले के मऊरानीपुर में होने वाला ऐतिहासिक मेला जल विहार महोत्सव इस बार नए रूप में नजर आ सकता है। इसके संकेत मेला जल विहार की तैयारी को लेकर प्रशासन, पालिका पार्षदों और नगर वासियों के साथ हुई बैठक में देखने को मिले। एशिया की सबसे बड़ी तहसील और सांस्कृतिक नगरी मऊरानीपुर में 100 वर्षों से भी अधिक समय से आयोजित होते आ रहे मेला जल विहार महोत्सव ने अब काफी बड़ा रूप ले लिया है। इस बार भी मेला जल विहार महोत्सव के आयोजन के लिए नगर पालिका का प्रशासन और पुलिस व प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। पिछली बार आयोजित हुए अखिल भारतीय स्वीट नाइट में हुए हुड़दंग और उसके बाद हुए लाठीचार्ज से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार अनेक इंतजाम करने को कहा है। मेला जल विहार की तैयारियों को लेकर नगर पालिका के सभागार में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपीनाथ सोनी के आतिथ्य और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास, उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी, पुलिस उप अधीक्षक लक्ष्मीकांत गौतम, प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार सिंह राठौर और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार की मौजूदगी में नगर पालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों, पार्षदों, कार्यक्रमों के आयोजकों और नगर के प्रबुद्ध जनों, पत्रकारों की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि अब की बार विमान के साथ डीजे नहीं बजाए जाएंगे। आपको मालूम होगा कि मऊरानीपुर के कई बुजुर्गों ने प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर मेला जल विहार में तेज आवाज में डीजे बजाने की स्थिति में उनके परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को खतरा होने की बात कही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने तय किया है कि अब की बार मेला जल विहार में निकलने वाले विमानों और भगवान लठाटोर के विमान के साथ डीजे नहीं होंगे। इसके अलावा विमान के तिलक की धनराशि को 7100 से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया गया है। मेले के आवागमन के मार्गों के गड्ढे भरने के लिए पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कार्यक्रम के आयोजकों से निर्धारित समय पर कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पुरानी मऊ से मेला ग्राउंड तक जनरेटर से पूरी रात बिजली आपूर्ति की व्यवस्था अब तक होती रही है। इस बार यह व्यवस्था दुबे चौक से बढ़ा दी गई है। मेले में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के आवागमन से होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए नदी के किनारे नई बस्ती की ओर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए नगर पालिका पार्किंग का ठेका भी करेगी। 2 पहिया वाहनों से 5 रुपए और 4 पहिया वाहनों से 20 रुपए पार्किंग शुल्क की वसूली की जाएगी। नदी किनारे आयोजित होने वाले मेले में सावधानी को ध्यान में रखते हुए गोताखोरों की व्यवस्था और एनडीआरएफ की टीम मेला स्थल पर मौजूद रहने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मेला ग्राउंड के पास ही अस्थायी पुलिस चौकी की स्थापना के साथ ही मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा, जिस पर 1 डॉक्टर और स्टाफ की लगातार तैनाती की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा मेले में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय स्वीट नाइट के कार्यक्रम पर हुई। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में हुए हुड़दंग और उसके बाद हुई प्रशासनिक कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए इस बार अखिल भारतीय स्वीट नाइट का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसी से मिलते जुलते अन्य कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक गोपीनाथ सोनी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी आयोजकों की बैठक बुलाकर उनको चेतावनी दे दी जाए कि किसी भी सूरत में कार्यक्रमों में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा सभी कार्यक्रमों के आयोजकों से इस संबंध में शपथ पत्र लिए जाए और उन्हें 5 लाख रुपए की बड़ी धनराशि से पाबंद किए जाने का भी निर्णय लेने पर विचार किया गया। इस संबंध में आयोजकों की अलग से एक बैठक बुलाकर भी कार्यक्रमों के आयोजनों के संबंध में गाइडलाइन तय करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि इस बार मेला जल विहार महोत्सव की शुरुआत 13 सितंबर को अखिल भारतीय विमान सम्मेलन से हो रही है। मेले का विधिवत उद्घाटन 14 सितंबर को शाम 7 बजे मेला ग्राउंड में मेला उद्घाटन और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा। मेले का उद्घाटन परंपरागत रूप से जिले के जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। मेले के कार्यक्रम 25 सितंबर तक चलेंगे। इसके बाद 3 दिवसीय रामचरितमानस सम्मेलन होगा, जिसका समापन 28 सितंबर को हो जाएगा। बैठक में अधिकारियों के साथ ही बाबा रामदास ब्रह्मचारी, नरेंद्र दमेले, शरद खरे, विजय अग्रवाल बॉबी, अशोक सेन, पत्रकार सुधीर जैन, अशोक गुप्ता, मुकेश सिंह, रवि परिहार, पार्षद रविंद्र यादव, पावस मोदी, धनीराम श्रीवास, बद्री सेन, नगर पालिका के नंद किशोर रावत, आशीष कौशिक, सुनील शर्मा सहित अनेक पार्षद व नगरवासी मौजूद। क्रांति जल विहार मेला मऊरानीपुर का जो 13 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके संदर्भ में मेरे द्वारा एसडीएम, सीओ और जो भी आयोजकगण हैं उनके साथ एक मीटिंग की गई और उनको जो भी शासन के और हाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और उनको ये बताया गया है कि जो भी कार्यक्रम हो वो पूरा मर्यादित हो, कोई भी ऐसा कार्यक्रम न करे जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर। डीजे को क्या कहा गया? डीजे के संदर्भ में बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइड है उसके जगह पर ये लाउड स्पीकर यूज करें और साउंड ऐसा रखें कि जिससे दूसरे को स्वास्थ्य का नुकसान ना हो। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हम लोग
उसका पालन कराएं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।